तो एक बात बताइए, आप लोगों की जमीन पे इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, कटरा, इतने बड़े बड़े कॉलोनीज, एम ब्लॉक देखिए, गटर कैलाश का कितना, ये सब आप ही लोगों के गांव की जमीन पे बना हो? गाँव की ज़मीन थी, ये हमारे गांव की ज़मीन थी सारी। यहाँ मेरे टाइम से 3 सरकार है तो मैंने देख ली। सबसे पहले डीएलएफ ने हमारी ज़मीन अखबार की थी यहाँ की। कब? डीएलएफ ने तो आज़ादी के पहले क्या? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, डीएलएफ ने सबसे पहले अखबार की थी यहाँ की जो ज़मीनें थी। फिर इसके बाद कॉरपोरेशन आई, फिर डीडी आई, डीडी तीसरी बार आई। 3 सरकार। तो अब आप पे जमीनें बची कि नहीं? कहाँ बची है? अब तो हमको रहने के लिए लाले पड़ रहे जनाब। तो आप लोग, मैं सुनता हूँ जमरूदपुर में सारे जो पुराने गुजर लोग हैं जो गांव के, उन्होंने कोठियां बना के किराए पे दे रखी, मोटा कमा रहे। छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें 8-8, 7-7 बेचारे गरीब लोग जो गुजारे करे कोठियों वो थोड़ी कर सकते हैं। वो लोग जो छोटे छोटे हमारे किराए जो बनाया है, थोड़ा बहुत जिसके पास है उसने अपने मकान बना लिए, उसमें अपने छोटे। खेती तो बची नहीं है आप लोग की? खेती तो कहाँ बची है ना। कहीं आपने दूर जाके लिया? कहीं भी साहब, कितना पैसा कहाँ मिला था? जो 1 रुपए गज का मुआवजा मिला था उस टाइम हमें 1.5 रुपए। इस समय आपकी जमीन पे जो कॉलोनी है वो कितने रुपए गज का रेट चल रहा है? अरे साहब अब तो पता नहीं कितना नहीं, कितना होगा भाई? 50 अब तो रेट की कीमत ही मत पूछो आप। गरीब आदमी नहीं ले सकता जी। अरे गरीब को छोड़ो, अमीर के लिए भी अमीर भी नहीं ले सकता जी। अब तो ये बेसमान रेट है जी, बहुत तगड़ा रेट है जी। पार्टी का ये पूरे एक आदमी है ये आम आदमी पार्टी का पूरे गांव में। मैं आम आदमी का पार्टी का, मैं तो सब जगह चला जाता हूँ। आम आदमी का पार्टी का फिलहाल तो अभी आम आदमी। देखिए ऐसा है, ये तो लोकतंत्र है, आप जिसमें चाहो उसमें रहो, आपकी मर्जी। मुझसे क्या? जिसकी मर्जी है उसमें वोट दो, जो अच्छा लगे। सौरभ भारद्वाज इतना बढ़िया है कैंडिडेट, बेहतरीन कैंडिडेट है। मैं खुले उसके किताब कह रहा हूँ, कोई चैलेंज कर रहा हूँ उसके बारे में, इन्हें हराने वाला कोई नहीं है। हमारी सीट से गटकर क्षेत्र से सौरभ भारद्वाज जीतेंगे 100%। मैं कहता हूँ अपने दिल से। नहीं, एक बात बताओ, अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी मैं देखिए बीजेपी नहीं मिला टिकट, कोई परेशान नहीं है। पहली बात तो बीजेपी से कोई बड़ा चेहरा आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा। से भी वो झटके मार ले, अगर कितना बड़ा मार बुला लेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि जीत जाए। मैं दावा करता हूँ बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, बीजेपी सरकार है इनकी, आम आदमी पार्टी। मेरी बात तो सुनो, सरकार जी जब पहले यहाँ से देखी थी, लेकिन आज तक इस गांव में झांकने के लिए कभी नहीं, वोट लेने के बाद गायब। पूछ लो ये खड़े सारे के सारे लोग। एक मिनट, आप या ये सब आम आदमी पार्टी वाली पार्टी के सब, हम बीजेपी की आम आदमी पार्टी के सब एक या सब? खाली अरे एक बात बताओ, अरे पार्टी का आदमी है। नहीं लेखी आई थी यहाँ से, क्या बेर झाँकेंगे गाँव में? अरे यार अभी तो एमपी कभी आता नहीं, ये तो भूल जाओ। एमपी कभी किसी क्षेत्र में आता, जितने बात होता है एमपी गाँव जाएगा पूरा। जो हमारा एमएलए काम करता है, जो भी करता है, कभी एमपी कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा अपनी। एमपी 70 साल का मैं होने जा रहा हूँ, कभी नहीं हुआ कभी ऐसा। मैंने हमारा करने वाला ओनली एमएलए। अरे रुको यार, 1 मिनट रुक यार। 93 के बाद तो बीजेपी का एमएलए नहीं बना यहाँ पे। 93 के बाद तो काम कहाँ से कराएगा? वही तो, पहले कांग्रेस का था, फिर आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी को बात वही तो मैं कह रहा था, जब विधायक एमएलए बना सरकार बीजेपी की तो। अरे एमपी तो गांव में नहीं आता यार, एमपी गांव में कहाँ तक, कहीं भी नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, ये सारे आम आदमी पार्टी वाले या यही एक? ये एक ना, तो कोई बात नहीं, बाकी तो आप सब गांव के है ना? सब गांव के, सब जमरूदपुर के है ना? सब जमरूदपुर के। फिर ठीक है, तो अब बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये ऐसा नहीं। भैया एक चीज है, जो सौरभ है ना, वो लोकल है, बढ़िया आदमी, चिराग दिल्ली का, तो उसे पता है लोकल आदमी के बारे में क्या समस्या है, वो सारी समस्या क्लियर करता है सामने चले यहाँ से। एक बात बताओ, बात इसकी नहीं है सौरभ भारद्वाज, बात इसकी है कि सौरभ भारद्वाज 12 साल यहाँ विधायक रह लिए, 10 साल इनकी सरकार रह रही। ये जो गारंटीज करके गए थे केजरीवाल की, ये गारंटी, ये गारंटी, ये गारंटी, उस गारंटियों में कितनी गारंटी पूरी किया? और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के जो आए थे, क्या 10 साल बाद भी केजरीवाल और उनकी पार्टी का वही मामला है कि? मैं सौरभ बढ़िया आदमी है, इनमें बाकी तो सब भ्रष्ट है। ये सौरभ बढ़िया है। तो सरकार किसकी आएगी? केजरीवाल सरकार आपके तो बीजेपी की आएगी सरकार तो। और यहाँ सौरभ आएगा, सौरभ जीतेगा 100%। सौरभ जीतेगा। आप किस टाइप के बीजेपी वाले हो? अरे हम तो बीजेपी के बता रहे हैं, जब उसका काम बोलता है
सौरभ का क्या करा उसने आपके जमरूद को? सीवर है, पानी है, बिजली है, सब काम उसी ने करे हुए हैं। बीजेपी वाले ने कुछ नहीं करे, पार्षद ने तो आई नहीं झांकने को भी। एक बार नहीं आई वो, आज तक देखने भी नहीं आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात बताओ, बाद में दो राय नहीं है। जाति के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि गुर्जरों का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा रहता है। पता नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं ये है। आप सही कह रहे हो जी। हाँ? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात में। मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। मैं चक्कर क्या है, सौरभ भारद्वाज हमारा लोकल से आदमी सही तो है। लोकल कोई और आ जाएगा बीजेपी से बड़ा? कोई पता नहीं कौन आएगा, अभी हमें नाम ही क्या अभी तो दिया ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं दिया जी। तो कोई आएगा ही नहीं। वैसे उम्मीद है बीजेपी आने की। देखिए सरकार आने की है, मतलब दिल्ली में सरकार बीजेपी की आ सकती है। यहाँ आ सकती है, पक्की इस बार आ सकती है। पर यहाँ से भारद्वाज है। पर यहाँ मैं अपने ये क्षेत्र से कह रहा हूँ, गटरा से एरिया से, विधानसभा से, यहाँ सौरभ भारद्वाज जाएगा। वैसे तो केजरीवाल चल हार जाए कोई दुख नहीं है, जाने दो, अतिशी हार जाए कोई दुख नहीं है। खाली 2 ही सीट पे लड़ाई है। खाली हमें तो अपनी सीट जितानी है भाई, सौरभ भारद्वाज का। और तो सब ये हार जाए, बीजेपी आनी चाहिए। खाली 2 ही सीट पे लड़ाई है कि मैन। हाँ? एक कालका जी और एक केजरीवाल लड़ता नई दिल्ली से। ये सोच रहे हैं ये 2 सीट हार जाएं और सारी जीत जाएंगे। फिर ये इनके दिमाग में ये है। किसके? बीजेपी के? बीजेपी के में नहीं, हाँ बीजेपी के में वो सोच रहे हैं ये 2 हार जाए तो हम जीत गए, चाहे कांग्रेस आम की आए या बीजेपी की आए। लेकिन जो काम जो किया है ना इधर आम आदमी पार्टी ने किया है जमरूदपुर से। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि सौरभ भले यहाँ से आ जाए लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। ये कह रहे हैं देखो कि- जी, ऐसा 36 सीटें हैं, 36 सीटें कोई ज्यादा नहीं है आम आदमी के लिए। मैं कह रहा हूँ बराबर अब क्या आम की सरकार आएगी, ये बिल्कुल लोगों की गलत फहमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अभी 8 तारीख को देख लो ना। हाँ हाँ बोलो। हाँ